प्रत्यक्ष, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, ये बताइए, अब ये बात हो रही जैसे हमारे दोनों ही डॉक्टर्स ने कहा कि इंडियंस के साथ वो है वो कमर वाला एरिया, वो जो पियर शेप की बात की कि वहीं सारा फैट इकट्ठा होता है, और जो हमारी डाइट भी है वो मेनली ऐसी है जिसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स है, खासतौर पे वेजिटेरियंस के लिए तो वही स्टेपल डाइट है। तो क्या खान पान की वजह से ये सारी दिक्कतें हैं हमारी, और बीएमआई डेफिनेटली उसका एक सही इंडिकेटर नहीं है? देखिए, बीएमआई की जब बात आती है विपिन जी, फ्रॉम द लास्ट 17 ईयर्स जैसा मैं वेट लॉस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैंने कभी भी बीएमआई को उतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया जैसा डॉक्टर साहब ने भी बोला। उसके कारण क्या थे, क्योंकि बीएमआई जो है ना वो एक आधा अधूरा ज्ञान हम लोग कह सकते हैं। अगर जो हम लोग बीएमआई की बात करें तो हमें उसके साथ और कई सारे फैक्टर्स जोड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, मैं अगर जो उसे बिल्कुल सीधी भाषा में कहूँ कि अगर जो हमें देखना है कि आदमी को मोटापे की वजह से कोई बीमारी है या नहीं है, तो हम लोग लेते हैं वेस्ट टू हाइट रेशो। वेस्ट टू हाइट रेशो में क्या होता है कि बड़ा सिंपलीफाई है कि अगर जो लोगों को नहीं समझ में आता कि एक आदमी का अगर जो कद 6 फुट है तो अपने कद का आधा हिस्सा उससे कम उसकी वेस्ट होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर जो 6 फुट कद है तो लगभग 35 इंच से कम कमर होनी चाहिए, लगभग 32, 33, 34 होनी चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि अगर जो स्टमक के आसपास का एरिया का सरकमफ्रेंस कम है तो यानी कि वो इंसान जो है हेल्दी है। हमारे जो इंडियंस हैं, अगर जो हम लोग उनकी बात करें तो हम लोग लगभग, आप ये देखिए कि 2009 से 20 से 25 को हम लोग हेल्दी वेट मानते आए हैं बीएमआई की रेशो के हिसाब से। बीएमआई निकालने का बड़ा सिंपल फार्मूला होता है, वेट बाय हाइट इन सेंटीमीटर्स का स्क्वायर। वो रेशो हम लोग बीएमआई चार्ट के अंदर मिला लेते हैं। वो रेशो क्या है, 20 से लेकर 25 तक हेल्दी वेट, 25 से ऊपर हम लोग अभी तक ओवरवेट मानते थे, पर अभी जो लेंसेट की जो स्टडीज है उसमें ओवरवेट वर्ड को रिप्लेस करके दे सेट की जिसे हम लोग बोलते हैं प्री क्लिनिकल ओबेसिटी, बस इतना लगभग चेंज है। अदरवाइज कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसा कुछ भी ओबेसिटी को मापने का कोई बड़ा मापदंड नहीं है। तो अगर जो इंसान मोटापा है तो वो खाने की वजह से भी हो सकता है, एक्सेस स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक या हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, कई बार डिप्रेशन से रिलेटेड या कुछ मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से भी मोटापा आता है। तो मोटापा कभी भी किसी भी एक कारण की वजह से नहीं होता, मोटापे के बहुत सारे कारण होते हैं। हमें उन सारे कारणों को ध्यान में रख के वेट लॉस की टेक्निक को डिसाइड करना, वो एक वेट लॉस एक्सपर्ट का या एक डाइटिशियन का, एक डॉक्टर का काम होता है। कभी भी हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते अगर जो एक आदमी भाग के पतला हो रहा है तो सारे के सारे 100 के 100 या 50 के 50 के लोग जो है वो भी भाग के पतले होंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बड़ा इंडिविजुअल टाइप का मामला है। जैसा डॉक्टर रस्तोगी और डॉक्टर जोशी भी कह रहे थे कि हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है। अब उसमें प्रोटीन हम ज़्यादा कंज्यूम करें, हम कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, बहुत मुश्किल होता है। हम बैलेंस डाइट की हमेशा बात करते हैं, लेकिन वो बैलेंस डाइट आप कैसे मेजर करेंगे रोज के खाने में? अमूमन व्यक्ति क्या खाता है? सब्जी, रोटी, दाल, चावल, आप देखेंगे तो 70% तो कार्ब्स इसमें ऐसे ही दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है विपिन जी। सबसे बड़ी जो बात है ना बैलेंस डाइट, ये अपने आप में ही बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, क्योंकि जब बैलेंस डाइट की बात आती है ना तो अमूमन कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अचानक से कोई भी राय रख देता है। पर मैं इस मामले के अंदर थोड़ा सा डीप एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब भी बात आती है कि प्रोटीन लेना है या कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, इस चीज को कंसिडर करने से पहले भी व्यक्ति को अपनी उम्र का ध्यान रखना चाहिए, अपनी बीमारियों का ध्यान रखना चाहिए, अपने हैबिटेट का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग जब प्रोटीन्स की बात करते हैं तो अभी एक लास्ट एक ऐसे ही एक जर्नल था जिसमें बात हुई थी, लोग अक्सर समझते हैं कि दालें जो है दैट इज टोटली प्रोटीन। तो अगर जो हम लोग बात करें तो दालें अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट का एक मेजर सोर्स है। जब हम लोग आटे की बात करते हैं तो 100 ग्राम आटे में 15 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है ना, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ना एकदम से जिसे कहते हैं ना फोर्सफुली या बहुत ज्यादा प्रेशर करके कोई भी चीज करना कि आज से मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा और मैं 1.5-2 घंटे वर्कआउट करूंगा, दैट इज टोटली रॉन्ग। या मैं डाइट लूंगा कि जब मैंने सोचा कि अब मैंने 100% प्रोटीन करना है तो मैं उठा के कोई प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर दूं, दैट इज टोटली रॉन्ग। आप अपनी डाइट के अंदर हर चीज को मेजर करो, कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है, कितने विटामिन की रिक्वायरमेंट है। ऐसा ना हो कि हम एक चीज की पूर्ति के चक्कर में दूसरी चीज का नुकसान कर दें और किसी और बीमारी से ग्रस्त हो जाए। उदाहरण के लिए प्रोटीन पूरा करते करते विटामिन लॉस हो जाए और पता चले हमारी आंखों की रोशनी या हमारे बाल या हमारे नखूनों पे कोई फर्क पड़ रहा है। तो एक बैलेंस डाइट का मतलब है कि हर चीज को खाने के अंदर एक प्रॉपर मात्रा में रखना। तो इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज के लिए भी हम लोग यही चीज कहते हैं कि जो आपकी लाइफस्टाइल है उसी के हिसाब से एक्सरसाइज करिए। अगर जो आप 15 मिनट 10 मिनट वॉक के लिए भी निकाल दें, दैट इज मोर देन इनफ। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एक्सरसाइज की जरूरत है।